नमस्कार। प्रशांत किशोर मुस्लिमों को लुभाने में लगे हैं। पटना में अल्पसंख्यक सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने जनसुराज में मुसलमानों की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रशांत किशोर कुरान की आयत पढ़कर उसका मतलब समझाया। प्रशांत किशोर ने कहा, कुरान की आयत का पहला शब्द इकरा है। इकरा का मतलब है पढ़ो, लेकिन आज मुस्लिम वो कौम बन गया है जो सबसे अनपढ़ कौम है, इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज देश की संसद में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे मुस्लिम समुदाय खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। पार्लियामेंट में सीए एनआरसी का कानून बन गया। पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यह मशवरे का वक्त है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवार उतारेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 25 लोगों की कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें 4 से 5 नेता मुस्लिम समुदाय से होंगे। इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया। उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह मशवरे का वक्त है। वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। एमवाई समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे, लेकिन उस सारे समीकरण से आप भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब एमवाई समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। समाज के लोग उसको वोट देते हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देता है। आप हमारे लिए, जनसुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। इधर जेडीयू के साथ आरजेडी ने भी प्रशांत किशोर की मंशा पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर और आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों को बरगलाने में लगे हैं। आकर के ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपका हमदर्द हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। उनकी क्रेडिबिलिटी और उनके कमिटमेंट पे सवाल खड़ा होगा। मैं प्रशांत किशोर जी की उन बातों की कोई हकीकत नहीं समझता जो आज मुसलमानों के बीच जाकर के वो कह रहे हैं, मुसलमानों को बुला करके बरगला रहे हैं कि मैं आपके साथ सीए में हूं, मैं आपके साथ एनआरसी में हूं, मैं आपके साथ फला में हूं। उनको बताना चाहिए कि आज तक उन्होंने बिहार के या भारत के किसी भी कम्युनिटी के लिए क्या किया है। क्या कभी मुसलमानों के किसी इश्यू पर वो खड़े रहे हैं? सबसे पहले तो आप बताइए कि मुसलमानों के मुद्दे पर आपने कब कब बोला है, उसका रिकॉर्ड ला करके सामने रखिए। सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो, या यूसीसी का मामला हो, आपने आज तक अपनी जबान इन मुद्दों पर मुसलमानों के पक्ष में नहीं खोली। आप चुप्पी साधे रहते हैं और अब राजनीतिक हित साधने के लिए, मुसलमानों को बरगलाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक सम्मेलन का बिहार में आयोजन किया। बिहार में अल्पसंख्यक आबादी 18% है। अब किस तरीके से इस अल्पसंख्यक सियासत को साधने की भी कोशिश हो रही है, उसको एक एक करके समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट पर नजर है।
प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक सम्मेलन इसी के मद्देनजर उन्होंने किया और 18% अभी अल्पसंख्यक आबादी है और प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट पर नजर है, इसको लेकर के वो ऐसे सम्मेलन कर रहे हैं। प्रशांत ने कहा कि मुस्लिम की पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं है, 19 अल्पसंख्यक विधानसभा में है, आबादी के हिसाब से 40 होने चाहिए, 40 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा ऐलान और लुभाने की कोशिश। प्रशांत मुस्लिम वोट को अपनी तरफ मोड़ रहे हैं। प्रशांत ने सीएए एनआरसी का मुद्दा उठाया। प्रशांत मुस्लिमों के साथ खड़े दिखे। वक्फ बोर्ड पर प्रशांत ने अपना स्टैंड क्लियर किया। प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट में सिंधमारी कर सकते हैं। प्रशांत के ऐलान से टेंशन अब बढ़ गई है। आरजेडी और जेडीयू की टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। प्रशांत किशोर ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और उसी की तरफ हो जाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा, तेजस्वी किसी विधानसभा क्षेत्र में पैदल चलकर दिखा दें। तेजस्वी यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे और 25 गाड़ी पीछे चलेगी। एयर कंडीशन बस में सवार होकर निकलेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा को क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर प्रशांत किशोर के तंज कसने के बाद आरजेडी ने उन पर हमला बोला है। आरजेडी ने कहा, तेजस्वी मीडिया में बने रहना चाहते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। कि जनता श्री तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य देख रही है। जनता शोर मचा रही है कि तेजस्वी सरकार बने, जिससे रोजगार मिले, जिससे लोगों का भलाई हो। लेकिन कुछ लोग शोर मचा रहे हैं राजनीति में, तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला करके, तेजस्वी यादव जी पर बयान दे करके अपना मीडिया में खबर बनाए रखना चाहते हैं। इससे क्या होने वाला है? और जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अगर इतनी हैसियत है तो लोकसभा का चुनाव लड़ लेते। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां हार्डकोर नक्सली दिनेश उर्फ दिलीप कोड़ा गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी हुई है। नक्सली बरमसिया जंगल से गिरफ्तार किया गया है। डबल मर्डर, फायरिंग, आगजनी मामले में आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सली से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो बरमसिया जंगल से गिरफ्तारी लखीसराय से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ये डबल मर्डर, फायरिंग, आगजनी का ये आरोपी रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो रही है। भागलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच कटाव जारी है। सबौर प्रखंड के मसाड़ू से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पलक झपकते ही जलमीनार गंगा नदी में समा गया। 14 लाख रुपए की लागत से इस जलमीनार का निर्माण करवाया गया था। इस जलमीनार के गंगा में विलीन होने से 200 परिवारों के सामने जल संकट गहरा गया है। वहीं इस घटना से यहाँ के ग्रामीण काफी डर गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनका गांव गंगा नदी में समाता जा रहा है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस दहशत की तस्वीर। और देखिए कुछ सेकंड का वक्त, और देखते ही देखते कैसे गंगा नदी के कटाव से दहशत और ये भरभरा कर जलमीनार गिर पड़ता है, उसकी तस्वीर सबौर प्रखंड की मसाड़ू की तस्वीर है, जहां पलक झपकते ही जलमीनार गंगा नदी में समा जाता है। बताया जा रहा है कि 14 लाख रुपए की लागत से इस जलमीनार को बनाया गया था। इस जलमीनार के गंगा में विलीन होने से अब 200 परिवारों के सामने जल संकट गहरा गया है। ये तस्वीर देखिए। पटना से बड़ी खबर, जहां पौष इलाके कंकड़बाग में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद में फायरिंग हुई है। दोनों पक्ष में जमकर बहसबाजी हुई। उसके बाद किराएदार के साथ पहुंचे एक व्यक्ति ने मकान मालिक पर पिस्टल तान दी और फायरिंग कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ब्लैक शर्ट पहने युवक ने पिस्टल से फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
है और दूसरा है। तो तस्वीर देखिए जो ब्लैक शर्ट में मकान मालिक के बीच में तो किराएदार हम लोग यहाँ पर पिछले 4 साल से रह रहे थे और उन्होंने 3-4 महीने से कमरा बंद रखा हुआ था। ना तो उनके द्वारा कमरा जो है खाली किया जा रहा था, ना ही उसमें पैसा दिया जा रहा था। मुंगेर में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सदर अस्पताल में हर दिन डेंगू के संभावित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि जिले में अब तक डेंगू का एक ही कंफर्म मामला सामने आया है, जिसका इलाज डेंगू वार्ड में किया जा रहा है। अस्पताल में अब तक कुल 5 संभावित मरीजों को भर्ती कराया गया था, जिसमें 2 को पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया। सोमवार को गार्डन बाजार निवासी तृप्ति सिंह को NS1 पॉजिटिव पाए जाने के बाद डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया, जिसका एलिसा जांच के लिए भेज दिया गया है। सब सस्पेक्टेड है। कौन इलाके से? तैयारी के लिए हमारे यहाँ 40 बेड का फैब्रिकेटेड में डेंगू वार्ड बनकर तैयार है जी। यहाँ 1-2 केस आ रहे हैं, पहले तो आया था कंफर्म लोग डेंगू नहीं हुआ, एक आज अभी आया है वार्ड नंबर 9 में, एक कंफर्म हुआ है एलिजा से, तो अब फिलहाल एक पेशेंट है। गंगा नदी में तेज तूफान के बीच गंगा का पानी नालंदा लाया जा रहा है। गिरियक प्रखंड के घोड़ा कचोरा के राजगिरी जलाशय में गंगा नदी से पानी लाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब यह स्थल धीरे धीरे दर्शनीय स्थलों के रूप में विकसित होने लगा है, जहां लोग लगातार पहुंचकर गंगा राजगिरी जलाशय का लुत्फ उठा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। नालंदा जिले के घोड़ा कटोरा में बने गंगा जी जलाशय को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के गिरियक स्थित घोड़ा कटोरा में, जहाँ आप देख सकते हैं गंगा जी जलाशय जो है राजगिरा जो है, यहाँ पर जो है पर्यटक जो है यहाँ पर लगातार आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर लोग जो पहुँचते हैं ये देखने के लिए पहुँचते हैं कि जो मोकामा के हाथीदह से किस तरह यहाँ पेयजल लाया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से, जो बता दें कि ये 2 किलोमीटर लंबा क्षमता वाला यह डैम बनाया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बारिश के समय जो है यहाँ गंगा जी का पानी यहाँ पर जो है स्टॉक किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं, जो जिस तरह से जो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से महिला हो या पुरुष सभी लोग यहाँ पर लगातार यहाँ भ्रमण के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर जो गंगा जी का जो पानी है वहाँ पर देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ है कुछ लोग, ये बताया जाए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या देखने के लिए पहुंचे? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डैम देखने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पे काफी अच्छा बनाया हुआ है, नीतीश सरकार के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे हथदा से ला करके गंगा जल यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और फिर उसी गंगा जल को यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे यूज किया जाता है। सर क्या लग रहा है, एक पहाड़ी इलाका में इस तरह का गंगा जी का जो जलाशय स्टॉक करना सबसे बड़ी बात है या तो काफी नीतीश कुमार का काफी शानदार काम है सर, कि लोग यहाँ पर पहुंचकर जो गंगा जी का जलाशय है उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार यहाँ है कि गंगा जी का पानी जो बरसात के समय यहाँ लाकर स्टॉक किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। खबर दानापुर से है, जहां इंडियन रेलवे के सभी 19 जोन के मुख्यालय में नेशनल अकादमी ऑफ इंडियन रेलवे द्वारा आयोजित असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के बाद अब असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर की परीक्षा में भी भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इस गड़बड़ी का खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट रणजीत मिश्रा ने किया है। रेलवे के इंटरनल एग्जाम में 175 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन सेट करने वालों ने ऑप्शन 1 को ही आंसर सेट किया था, जिसमें अभ्यर्थियों को सिर्फ ऑप्शन 1 की जानकारी होनी चाहिए और वह एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। इस गड़बड़ी में पैसे के भारी लेन देन का भी मामला होने की बात कही जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता रणजीत मिश्रा ने एनआईआर पर सीधा गड़बड़ी का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। परीक्षा 4 अगस्त को ही हुआ था और सिर्फ पूर्व मध्य रेलवे में 2000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सिर्फ पूर्व मध्य रेलवे के ईसीआर जोन में 2000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आप सोच लीजिए कि एई का जो इतना सेफ्टी से जुड़ा हुआ पोस्ट है और 175 सवाल पूछे गए थे और सभी प्रश्नों का सही जवाब जो है विकल्प संख्या 1 है, जो कि आप देख भी सकते हैं। तो इतनी बड़ी धांधली आखिर कैसे चलेगा रेल? आखिर रेल जब इतना खेल चलेगा तो रेल कैसे चलेगा? और नायर द्वारा एग्जाम लिया गया, नायर बड़ौदा में है। ये 1956 की रेलवे की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है जो ऑफिसरों को ट्रेनिंग देती है और पिछले 3 साल से वो एग्जाम कंडक्ट करने का मौका उसको इसलिए दिया गया है कि पहले जोनल स्तर पर धांधली की शिकायत बहुत आती थी, तो नायर को सौंपा गया और नायर से भी वही हो रहा है। इसमें उच्च अधिकारियों से भी बात हुई आपकी? इस मायने में डीजी एचआर नवीन गुलाटी जी से मेरी 28 तारीख को बात हुई है और उन्होंने कहा कि मैं न्यायोचित कार्रवाई करूंगा।
शेखपुरा में शराबबंदी के बावजूद लगातार देसी शराब का निर्माण हो रहा है। उत्पाद विभाग की सर्वे रिपोर्ट में 31 गांव में देसी शराब का निर्माण हो रहा है। महादलित की आबादी शराब के धंधे से जुड़ी हुई है। एक्शन के बाद भी शराब निर्माण में कमी नहीं आई है। इस धंधे में महिलाओं को भी लगाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। पूर्ण शराबबंदी को लेकर सरकार और जिला प्रशासन कई कार्रवाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी शेखपुरा में जो अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया है उत्पाद विभाग का, उसके मुताबिक 31 गांव को चिन्हित किया गया है जहां बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण हो रहा है। कार्रवाई भी की जा रही है। उत्पाद विभाग का दावा है कार्रवाई हो रही है, छापेमारी चल रही है, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण हो रहा है। अब आखिर कारण क्या इसका है? जब कार्रवाई हो रही है, जेल भी लोग जा रहे हैं, बहुत सारे जब्त भी किए जा रहे हैं उपकरण निर्माण कार्य का, जो भी शराब निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके बावजूद भी शराब धड़ल्ले से हो रहा है। अब सामाजिक कार्यकर्ता हम भी जानते हैं आखिर क्या कारण इसका जो शराब का निर्माण हो रहा है इतना बड़े। बताइए सर, 31 गांव ऐसे हैं जहां चिन्हित किया गया है। सर, सबसे पहली बात तो है कि सामाजिक रूप से हर गांव को इसमें जागरूकता दिखानी चाहिए और प्रशासन की ओर से इसमें मुस्तैदी से इस दिशा में काम करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से समाज जब जगेगा और समाज को शराब के विसंगतियों के बारे में जानकारी होगी। जो है शुरू से 31 टोला को चिन्हित किए हैं। बहुत जगह कुछ कम भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो मुसहरी टोला है, महादलित टोला है और कुछ पासी टोला है, वहाँ पे जो है लोग कई बार जेल जाते हैं, लेकिन आने के बाद फिर शराब बनाने का काम कर देते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा कई अभियान चलाए गए हैं, कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो दिखना चाहिए धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी जब तक समाज के लोग, प्रशासन के लोगों में समन्वयता नहीं रहेगा, तब तक जो 31 इस गांव के जिले में जो शराब का निर्माण हो रहा है तब तक रोका नहीं जा सकता है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। कटिहार में खेल संघ के प्रतिनिधियों ने प्रतियोगिता के आयोजन में खेल संघ को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। जिला के खेल संघ से जुड़े प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला में अलग अलग खेल से जुड़े खेलों के लिए कुल 16 खेल संघ है। इसमें से जिला स्तरीय इस आयोजन में केवल 2 ही खेल संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। नाराज खेल संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहान। कटिहार में इन दिनों जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो खेल संघ है उनके साथ खिलवाड़ हो गया है, इस तरह का खेल संघ का आरोप है। तमाम खेल संघ के पदाधिकारी हमारे साथ हैं, जरा बात कर लेते हैं कटिहार में आखिर खेल संघ के साथ क्यों खेल हो गया है और इसकी जिम्मेदार कौन है, क्या हुआ है, खेल संघ के दूर रखा गया, क्या वजह है? नहीं, वजह तो अब खेल पदाधिकारी जो चार्ज में एक जिला का है वो बतलाएंगे कि क्या वजह है। जबकि इससे पूर्व सारे खेल संघ को लेकर बैठक किया जाता था, खेल पर विचार होता था, आयोजन समिति बनता था और उसके बाद हम लोग मिलके, सब कोई मिलके सहयोग करके सफल आयोजन करते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि सारा खेल संघ, 1-2 खेल संघ को छोड़कर लगभग सारे खेल संघ को उपेक्षित किया गया, ना कोई पूछा गया किसी तरह का, न सजेशन तो छोड़ दीजिए, इनवाइट। लगभग कटिहार में 16 खेल संघ है, 2 को बुलाया गया, 2 या 3 को बुलाया गया है। यह उपाधीक्षक जो महोदय हैं खेल के, हम लोग इसके तहत जो है अपने जो है अपर सचिव को लिखे हैं लेटर बना करके, जो कि आपके तहत दे रहे हैं। अपर मुख्य सचेतक जो हैं उसके नाम से यह भी हम दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग सब मिल करके, जितने भी हैं सचिव, सब मिल के उनको लेटर दे रहे हैं। तो हर बार हम लोगों को लेकर के आयोजन समिति बनाई जाती थी और भव्य आयोजन हमेशा जिला में हुआ है स्कूली गेम का भी, लेकिन इस बार क्यों नहीं बुलाया गया, क्या कारण है, ये तो खेल पदाधिकारी महोदय ही बताएंगे। कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनका हौसला अफजाई होना चाहिए, मगर उनका जो हौसला गिर रहा है इस तरह से कि 2 खेल संघ या 3 खेल संघ का खेल आयोजन हो रहा है और बाकी खेल संघ को उपेक्षित किया जा रहा है। बहुत दुखद है सर। हर बार मीटिंग होती थी, हम लोग निर्णय लेते थे कि किस तरीके से, किस रूल से गेम होना है, कैसे होना है, क्योंकि और लोगों को मालूम नहीं है कि किस किस गेम को किस किस रूल से कराया जाता था। इस और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।